राधा एक गरीब लड़की थी और वो अभी 10 साल की थी। राधा का एक छोटा भाई भी था, मनीष। काफी साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। वो अपनी माँ मालती के साथ रहती थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। सुमन भी सड़क पर गुब्बारे बेचा करती थी। माँ के पास एक भी कपड़ा नहीं है ठंड का, बेचारी कैसे सह लेती है सब। आज मैं ढेर सारे गुब्बारे बेचूंगी। फिर राधा गुब्बारे बेचने के लिए घर से निकलती है। एक हाथ में उसके गुब्बारे होते और दूसरे हाथ में मुन्ना का हाथ थामे रहती। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, मेरे पास सभी रंग के गुब्बारे हैं, लाल है, पीला है, नीला है, ले लो, ले लो, गुब्बारे ले लो। दुकान से एक आदमी बाहर निकलता है। राधा उसके पास जाती है। बाबूजी, बाबूजी, एक गुब्बारा ले लो, आपके घर में छोटा बच्चा होगा, उसके लिए ले लीजिए। मुझे नहीं चाहिए गुब्बारा, जा यहाँ से। देखिए ना बाबूजी, कितने सुंदर सुंदर रंग के गुब्बारे हैं मेरे पास। बस 3 रुपए का ही है, बाकी दूसरे लोग यही गुब्बारा 5 रुपए में देते हैं। मैं तो 3 रुपए का ही दे रही हूँ। एक बार बोला ना, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चल जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, गरीब कहीं के। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, सुबह से शाम होने को आई, सुबह से एक भी गुब्बारा नहीं बिका। सोचा था थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तो माँ के लिए एक नई शॉल खरीद लूंगी। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो 2 पैसे भी हाथ नहीं लगे, अब मुन्ना को कैसे खिलाऊं? सड़क किनारे एक भेलपुरी का ठेला खड़ा था। राधा उसके पास जाती है। भैया, थोड़ी सी भेलपुरी दे दो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर थोड़ी देर में आपके पैसे चुका दूंगी। पैसे नहीं है और बाद में कहाँ से देगी पैसे? ओए, मेरी भेलपुरी लेकर तू तो हो जाएगी। नहीं नहीं, मेरे सुबह से गुब्बारे नहीं बिके हैं। मेरे भाई को बहुत भूख लगी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जैसे ही मेरे गुब्बारे बिकेंगे मैं आपके पैसे चुका दूंगी। मैं कहीं नहीं भागूंगी। मैं कैसे यकीन कर लूं तेरी बात का? बड़ी आई, चल भाग यहाँ से, भिखारी नहीं की। राधा सोच में पड़ जाती है कि अब वो मुन्ना को कहाँ से खिलाएगी, क्योंकि घर में भी सारा राशन खत्म हो चुका था। शाम हो चुकी थी। उसका आज एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। थकी हारी वो मुन्ना के साथ घर पहुँचती है। तब तक उसकी माँ भी घर आ जाती है। राधा को उदास देखकर वो सब समझ जाती है। क्या हुआ बेटा, आज भी कोई गुब्बारा नहीं बिका? नहीं माँ, आज तो एक भी गुब्बारा नहीं बिका। पूरा दिन मैं सड़कों पर यूं ही भटकती रही, मगर किसी ने भी गुब्बारा नहीं खरीदा और ऊपर से मेरे मुन्ना को भूखा ही रहना पड़ा। मैं उसे बिना पैसे के क्या खिलाती। दिल छोटा नहीं करते बेटी, कोई बात नहीं, क्या पता कल तेरे सारे गुब्बारे बिक जाए। अच्छा, मैं लाला की दुकान पर जाकर कुछ राशन उधार ले आती हूँ। मालती हाथ में थैला पकड़ लाला की दुकान पर जाती है। हाँ मालती बहन, कैसे आना हुआ दुकान पर? लाला, थोड़ा राशन उधार चाहिए था, मैं जल्दी ही पैसे चुका दूंगी तुम्हारे। उधार? अरे पहले के पैसे तो चुकाए नहीं जाते, ऊपर से और उधार दे दूं? लाला, थोड़ा वक्त और दे दो, मैं तुम्हारा सारा उधार चुका दूंगी। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैंने उधार देना बंद कर दिया है। अब पहले के पैसे चुका और राशन ले जा। लाला, रहम करो मुझ पर, मैं बहुत गरीब हूँ, बस थोड़ा सा दाल और चावल ही दे दो। गरीब है तो मैं क्या करूं? एक बार सुनाई नहीं देता क्या? अब से कोई उधार नहीं चलता यहाँ, चल जा यहाँ से। मालती को कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से खिलाए अपने बच्चों को। तभी याद आता है उसे कि जहाँ वो काम करती है वहाँ से क्यों न कुछ पैसे मांग लाए। मालती अपनी मालकिन सुमन के पास जाती है। इस वक्त मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। वो मालकिन, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और घर पर खाने को कुछ भी नहीं है, तो सोचा आप थोड़ी मदद कर देती मेरी। मतलब अगर थोड़े पैसे मिल जाते तो। तुम गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहोगे, पैसे नहीं दूंगी। अच्छा सुनो, फ्रिज में कल का बचा खाना रखा है, वो तुम ले जाओ। मालती बहुत खुश हो जाती है और खाना थैले में रखकर घर पहुंचती है। देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए क्या लाई। मुन्ना फट से माँ के हाथों से थैला छीन लेता है। तुम कितनी अच्छी हो माँ, मुझे अब भी बहुत भूख लगी है, लाओ दो ना, इसमें क्या है? फिर सभी खाना खा लेते हैं। अगले दिन राधा फिर से सुबह सुबह गुब्बारे बेचने के लिए घर से निकलती है।
वो सड़क पर जा ही रही होती है कि तभी एक कार सिग्नल पर रुकती है। उस कार में बैठे एक बच्चे की नजर गुब्बारों पर जाती है। वो बच्चा अपने पापा के साथ बैठा हुआ था। पापा पापा, वो देखो कितने सुंदर गुब्बारे हैं, मुझे चाहिए वो। तभी राधा कार के नजदीक आ जाती है। ये गुब्बारे बहुत सुंदर हैं, इतने सारे रंग कितने में दिया? वैसे तो एक गुब्बारा मैं 3 रुपए में बेचती हूँ, पर तुम्हारे जैसे प्यारे से बच्चे के लिए 2 रुपए में दे दूंगी। बंटी, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि अनजान लोगों से बात नहीं करते। ये लड़की, जा यहाँ से, हमें तुझसे कुछ नहीं लेना। एक गुब्बारा तो ले लीजिए ना, मेरे ये गुब्बारे बिकेंगे तो मेरे घर में राशन आएगा, मैं बहुत गरीब हूँ। राधा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आज भी उसका कोई गुब्बारा नहीं बिक रहा था। फिर वो अपने घर चली जाती है। दीदी, दीदी, आज मेरे लिए तुम क्या लाई? आज मैं अपने मुन्ना भैया के लिए कुछ नहीं लाई, पर वादा करती हूँ कल जरूर लाऊंगी। अच्छा ये तो बताओ, मेरे मुन्ना भैया को क्या चाहिए? हाँ, याद आया, मुझे चाबी वाला खिलौना चाहिए। ठीक है, मैं कल अपने मुन्ना के लिए खिलौना लाऊंगी। आज पूरा दिन काम करके मालती बहुत थक जाती है और ऊपर से घर की चिंता हो रही थी उसे। पता नहीं वहाँ राधा का आज भी कोई गुब्बारा बिका होगा या नहीं। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी बर्तन धोते धोते मालती के हाथ से कप टूटकर गिर जाता है। कप के टूटने की आवाज सुनकर सुमन रसोई में आ जाती है। क्या तोड़ा अब? तुम लोगों की दिक्कत यही है, बस काम धंधा ढंग से करते नहीं। पैसे दे दो पहले, गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। ज्यादा सोचने की वजह से मालती बीमार पड़ जाती है। मालकिन का सारा काम खत्म करके वो थकी हारी घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही मालती चक्कर खाकर नीचे फर्श पर गिर जाती है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? अरे माँ को तो तेज बुखार है, अब मैं क्या करूँ? राधा गिलास में पानी लाती है और माँ के मुंह पर पानी के छींटे मारती है। तब जाकर वो होश में आती है। राधा उसे खाट पर लिटा देती है। दीदी, माँ को क्या हुआ? कुछ नहीं मुन्ना, माँ बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता न करो। हे भगवान, कैसे कैसे दिन दिखाता है तू। अब मैं खाट पर पड़ गई, काम पर नहीं गई तो मालकिन किसी और को रख लेंगी काम के लिए। जो 2 पैसे आते हैं वो भी नहीं आएंगे फिर। माँ तुम चिंता न करो, तुम्हारी जगह कल मैं चली जाऊंगी काम पर, अब तुम आराम करो। राधा मन में सोचती है, माँ बहुत बीमार है और दवा के लिए पैसे भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ। अगले दिन राधा मालकिन के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कौन हो तुम, क्या चाहिए? वो मैं मालती की बेटी हूँ। माँ बीमार है तो आज उनकी जगह मैं आ गई काम करने। इतनी सी तो तू है, काम जानती है करना घर का? हाँ मालकिन, मुझे सब काम आता है, झाड़ू पोछा बर्तन और हाँ खाना भी बना लेती हूँ। ठीक है, जाकर काम कर। राधा काम कर रही होती है तो सुमन उसे बहुत डांटती है। ये पोछा लगाया है या पोत दिया है? और ये बर्तन इतने गंदे अभी हैं। एक तो सिर में इतना दर्द है, ऊपर से ये मुसीबत। सुमन अपने पति को फोन करती है। सुनो जी, मेरे सिर में बहुत दर्द है और बुखार सा भी लग रहा है, जब आप घर आओ तो दवाई लेते आना। राधा मालकिन की बातें सुन रही थी। माँ के सिर में भी तो बहुत दर्द है और बुखार भी है उन्हें। सुमन सोफे पर बैठी होती है, तभी उसका पति भी आ जाता है और आकर अपनी पत्नी को दवाई दे देता है। फिर सुमन आराम कर रही होती है कि राधा चुपचाप सोफे के पास आती है और जो दवाई सुमन ने खाई थी वो दवाई चुपचाप उठाकर जाने लगती है। तभी सुमन उसे देख लेती है। देखो जी, ये लड़की मालती की बेटी है और आज ही आई है और चोरी भी करके भाग रही है। अच्छा जी, चलो इसका पीछा करते हैं, जरा देखे तो सही क्या चुराया इसने। इन गरीब लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोनों राधा का पीछा करते हैं। पीछा करते करते उसके घर तक पहुंचते हैं और चुपके से देखते हैं कि राधा जो छुपा कर लाई थी वो दवाई थी। माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाई हूँ। दवाई? पर पैसे कहाँ से आए तेरे पास दवाई के लिए? वो माँ मुझे माफ कर दो माँ, मालकिन के भी सिर में दर्द था और बुखार भी था उन्हें। उन्होंने ये दवाई खाई तो चुपके से वही दवाई उठा लाई मैं तुम्हारे लिए। तुम बीमार हो ना माँ? ये तुमने बहुत गलत किया बेटी। माँ एक बात बताओ, क्या सभी अमीर लोग ऐसे ही होते हैं क्या? जब मैं गुब्बारे बेचती हूँ तो अमीर आदमी धक्के देकर दूर कर देता है। कहीं भी एक अमीर गरीब को ऐसे निगाहों से क्यों देखता है? हम गरीब क्यों हैं माँ? राधा, गरीब हम नहीं हैं, गरीब हमारे हालात हैं। ये सब सुनकर सुमन और उसका पति अंदर घर में आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो मालती, पैसों की चकाचौंध से हमारी आंखें बंद हो गई थी। आज राधा की वजह से हमारी आंखें खुल गईं।